राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा लड्डू गोपाल जी के भोग का। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि लड्डू गोपाल जी को कितनी बार और कैसे क्या भोग लगाना चाहिए दिन में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी तो सबके घर में विराजमान होते ही हैं। हम उनकी बाल रूप में सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो सबसे मेन जो होता है उनका भोग का ध्यान रखना होता है, उनके खाने का ध्यान रखना होता है कि हमें कब कब कैसे उनको किस टाइम पे भोग लगाना है। तो शास्त्रों में तो 56 भोग का लिखा हुआ है कि लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, कृष्ण भगवान जी को 56 भोग का प्रसाद देना चाहिए। लेकिन घर में तो हम लोगों के रोज़ एक दिन में 56 भोग नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो 4 टाइम का जो भोजन है उसका जो नियम है वो हमें पूरे तरीके से करना चाहिए, पूरा ध्यान से उनको भोजन देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के पहले भोग की। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाएं। सुबह उठने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त नहीं है या कि आप सुबह 4 बजे 5 बजे, ऐसा नहीं है। आप आराम से उठ सकते हैं 6 बजे 7 बजे के बीच। आप जब उठ रहे हैं तब लड्डू गोपाल जी को उठते ही उनको पहला भोग लगाएं। आप भोग में उनको दूध पिलाएं। लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं तो आप उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं। छोटे बच्चे को जैसे हम चम्मच से दूध पिलाते हैं तो आप उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं। और आप 10 मिनट के लिए दूध का ग्लास वहीं पे रख दें, उनके पास ही रख दें। और जिस दूध का प्रसाद आपने चढ़ाया है, भोग जो लगाया है, उस दूध को आप घर में जो चाय पीते हैं सुबह, चाय में डाल सकते हैं या आप वैसे दूध पी सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरे भोग की। तो लड्डू गोपाल जी को दूसरा भोग उन्हें स्नान करवाने के बाद लगाएं। इसके लिए पहले आप खुद स्नान कर लें, उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनाएं, सुंदर से उनका श्रृंगार करें, चंदन तिलक लगाएं। उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। भोग में दही ज़रूर दें। दही, माखन, मिश्री लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, उनके फेवरेट है ये, तो उनको ये भोग में ज़रूर दें। लड्डू गोपाल जी को दही का प्रसाद नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए, मगर इसके साथ आप सीजनल फल जो सीज़न में फ्रूट्स आते हैं वो प्रसाद भी ज़रूर दें। आप चाहें तो हफ्ते भर के लिए लड्डू वगैरह, मठरी वगैरह बनाकर एक डब्बे में रख सकते हैं और आप उसका रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को घर पे बना हुआ ही माखन का भोग लगाएं, क्योंकि बाहर का माखन तो शायद इतना शुद्ध नहीं होता हो, बाकी पता नहीं। बट जब घर में हम माखन बना सकते हैं तो कोशिश करें कि घर के मक्खन का ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। दोपहर के भोग में आप लड्डू गोपाल जी को वो सब दे सकती हैं जो आपके घर में बन रहा है दिन के टाइम। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो भी खाना बन रहा है उसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। अगर लहसुन प्याज का खाना आपके घर में बन रहा है तो आप उनको अलग से कुछ बना कर दे सकती हैं। जैसे आप सिंपल पराठा बना दिया या मीठा पराठा बना दिया या मीठी पूड़ी बना दी, कुछ भी आप बिना लहसुन प्याज का उनको भोग लगा सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं शाम का और रात का भोजन। तो शाम को लड्डू गोपाल जी को आप स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे घर में ही बनाए हुए कुछ मठरी वगैरह, चिप्स वगैरह या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हो गए वो आप दे सकते हैं। चिप्स, पापड़, मखाने का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही रात में भी जब आप भोजन करते हैं वही भोजन आप लड्डू गोपाल जी को भी दे सकते हैं। और रात में लड्डू गोपाल जी को जब सुलाते हैं, सुलाने से पहले उन्हें दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद उन्हें बड़े प्यार से सुलाएं, सहलाएं, उनको लोरी सुनाएं और उनके मंदिर का पर्दा लगा दें। तो ये था अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का तरीका, क्या क्या भोग लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।